नमस्कार दोस्तों जी के संबंधी प्रैक्टिस सेट का ये 64 पार्ट है और इससे पहले पार्ट जिन भाई ने देखे हों चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे फेफड़ा किससे संबंधित है, यानी फेफड़ा किससे संबंधित है ये बताना हमें। जैसे वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है। जैसे यानी हृदय रक्त से संबंधित है तो फेफड़ा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए छाती से, बी श्वसन से, सी हवा से, डी ऑक्सीजन से। करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन से। हृदय से रक्त निकलता है तो फेफड़े से ऑक्सीजन फेफड़े से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एटमोस्फोलॉजी, बी मीटियोरोलॉजी, सी इकोलॉजी, डी मोटेलोलॉजी। करेक्ट आंसर है मीटियोरोलॉजी कहते हैं। मीटियोरोलॉजी कहते हैं वायुमंडल के अध्ययन को। और आपको बता दें कि शिलालेखों का अध्ययन जो है एपोग्राफी कहलाता है। एपोग्राफी कहलाता है शिलालेखों का अध्ययन। और गूढ़ लेखन का अध्ययन क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। और पुरातत्व का अध्ययन आर्कियोलॉजी कहलाता है। और सौंदर्य शास्त्र ललित कला का जो अध्ययन है वो एस्थेटिक्स कहलाता है। और भूकंपों का अध्ययन सीस्मोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी कहलाता है। और वातावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारस्पर तंत्र की संपन्नता को क्या कहते हैं? तो विशेष रूप से जो है नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र की संपन्नता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए यूट्रोफिकेशन, बी सेडिमेंटेशन, सी हाइड्रोजनीकरण, डी ऑक्सीकरण। करेक्ट आंसर है यूट्रोफिकेशन कहते हैं। रासायनिक तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों में पारिस्थितिक तंत्र की संपन्नता को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और सुपर फास्फेट ऑफ लाइम फास्फेटी धातुमल फास्फोरस के प्रमुख का मुख्य उर्वरक है। सुपर फास्फेट को हड्डियों को पीसकर बनाया जाता है। और नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिया एक प्रमुख यौगिक है। इसका निर्माण जो है हेबर विधि द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है? जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह की सबसे बड़ी मूर्ति, भगवान ईसा मसीह की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है? ऑप्शन ए ब्राज़ील में, बी मैक्सिको में, सी इटली में, डी पेरू में। करेक्ट आंसर है मैक्सिको में है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। भगवान ईसा मसीह की जो है सबसे बड़ी मूर्ति मैक्सिको में है। और जीसस क्राइस्ट ईसाई धर्म के संस्थापक थे। वे लोहार के पुत्र थे। और बाइबल जो है ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक है। जेरूसलम बेथलम ईसाई और यहूदी दोनों धर्मों का पवित्र स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, यदि आप फिलिथेपो द्वीप में हैं तो फिर आप किस देश में होंगे? यदि आप फिलिथेपो द्वीप में हैं फिलिथेओ द्वीप में हैं तो फिर आप किस देश में होंगे ये बताना है। ऑप्शन ए श्रीलंका में, बी लक्षद्वीप में, सी मालदीव में, डी थाईलैंड में। करेक्ट आंसर है मालदीव में, यानी फिलिथेओ द्वीप जो है वो मालदीव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 10 पिन बाउलिंग खेल में अधिकतम कितना स्कोर प्राप्त किया जा सकता है? 10 पिन बाउलिंग खेल में अधिकतम कितना स्कोर प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 400। करेक्ट आंसर है 300। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। 10 पिन बाउलिंग खेल में जो है अधिकतम 300 का स्कोर प्राप्त किया जा सकता है। और किसी खेल में स्कोर उस टीम की उस खेल में स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, पल्लव वंश के कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? ऑप्शन ए राजा राज चोल,
बी महेंद्र वर्मन प्रथम, सी राजसीमा, डी विक्रमादित्य। करेक्ट आंसर है राजा महेंद्र वर्मन, राजा महेंद्र वर्मन प्रथम, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है संस्कृत में मत विलास प्रहसन पुस्तक लिखी है उन्होंने। और महेंद्र वर्मन ने गुणाधार, विचित्र चित्त और चेथे कारिपुल्ली आदि उपाधि धारण की है उन्होंने। और मतविलास प्रहसन में बौद्ध धर्म आदि धर्मों के अंदर पाखंड और अनैतिक पतन को दर्शाया गया है। मतविलास प्रहसन एक हास्य व्यंग्य नाटक है और पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। वर्ष 1980 में इंग्लैंड चैंपियनशिप में से सर्वप्रथम किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने पुरुष एकल खिताब जीता था? 1980 में इंग्लैंड चैंपियनशिप में से सर्वप्रथम किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने पुरुष एकल खिताब जीता था? ऑप्शन ए प्रकाश पादुकोण, बी पुलेला गोपीचंद, सी सैयद मोती, डी चेतन आनंद। करेक्ट आंसर है प्रकाश पादुकोण ने ये पुरुष एकल खिताब जीता था। और पुलेला गोपीचंद ने भी ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीता है। पुलेला गोपीचंद के प्रशिक्षण के अधीन पीवी सिंधु रियो डी जेनेरो ओलंपिक में रजत प्राप्त किए हुए हैं। और 2020 ईस्वी में ओलंपिक खेल जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुए थे। ये 2021 में हुए थे, होने थे 2020 में, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से ये 2021 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है? पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व का जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन का, बी मरकरी का, सी आर्सेनिक का, डी कैडमियम का। करेक्ट आंसर है मरकरी का। पारंपरिक थर्मामीटर में मरकरी तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ट्विटर किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए मार्क जकरबर्ग ने, बी टिम कुक ने, सी नोह अर्क ने, डी इवान विलियम्स ने। करेक्ट आंसर है इवान विलियम्स ने। ट्विटर जो है इवान विलियम्स ने स्थापित किया था। और मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का जनक हैं। मार्क जुकरबर्ग जो हैं ये फेसबुक के जनक हैं। और टिम बर्नर्स-ली ये WWW के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर। और आपको आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय है। करेक्ट आंसर है बुर्ज खलीफा, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और दुनिया की वर्तमान में सबसे बड़ी ऊंची इमारत जो है बुर्ज खलीफा है और सऊदी अरब में यह निर्मित है बुर्ज खलीफा। ताइपे भी ऊंची इमारतों में से एक है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी 101 मंजिल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? ऑप्शन ए जापानी, बी इतालवी, सी फ्रेंच, डी अंग्रेजी। करेक्ट आंसर है जापानी भाषा जो है चित्राक्षरों का प्रयोग करती है। और भारत में जो है प्राचीनतम चित्रकारी भीमबेटका और आदमगढ़ में व्यवस्थित है। यहाँ शैल चित्रकारी है। जापान में फूलों को सजाने और चित्रों की कला काफ़ी प्रसिद्ध रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? ऑप्शन ए वाक्यवृत्ति, बी शब्दकोश, सी अमरकोश, डी हर्षचरित। करेक्ट आंसर है अमरकोश। प्राचीन संस्कृत शब्द जो है निम्नलिखित में से अमरकोश है। और ये अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश है। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसके नवरत्न में थे। और देसी नाम माला जो है हेमचंद्र का प्रारंभिक हिंदी का शब्दकोश है, देसी नाम माला। और हर्षचरित जो है भारत में किसी राजा का प्रथम चरित्र पुस्तक है। किसी भी राजा का हर्षचरित्र
हर्षचरित जो है वो भारत में किसी भी राजा का प्रथम चरित्र पुस्तक है। हर्षचरित्र जो है वाणवध द्वारा लिखा गया 8 भागों में बटा पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? ऑप्शन ए राजस्थान में, बी मणिपुर में, सी असम में, डी केरल में। करेक्ट आंसर है असम में। कामरूप का साम्राज्य प्राचीन काल में असम राज्य में मौजूद है और कामरूप से कामाख्या नाम जुड़ा हुआ है। कामाख्या प्रसिद्ध शक्तिपीठ और तंत्र विद्या का केंद्र है। और प्रयाग ज्योतिषपुर असम की प्राचीन काल में राजधानी रही है। प्रयाग ज्योतिषपुर असम की प्राचीन काल में राजधानी रही है ये। और अहोम जनजाति का राज्य जो है असम क्षेत्र में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? शब्द रडार जो है किससे व्युत्पन्न है? ऑप्शन ए रेट्रो डायग्नोसिस एंड रिकॉग्नाइसिस, और बी रेडियो डिटेक्शन एंड रिसोल्यूशन, सी रैपिड डिटेक्शन एंड रिएक्शन, डी रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। करेक्ट आंसर है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग से व्युत्पन्न है रडार। रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग से व्युत्पन्न है ये। और रडार संकेतों को ग्रहण करता है, सूचना देती है। रडार के द्वारा वायुयान, रॉकेट आदि की जानकारी मिलती है। और भारत ने फाल्कन रडार इजराइल से खरीदे हैं। और इजराइल की ये फाल्कन रडार जो है बहुत ही उन्नत किस्म की रडार है। और राजेंद्र रडार जो है स्वदेशी रडार में आधुनिकतम है। हमारे देश में जो है राजेंद्र रडार है स्वदेशी रडार, वो आधुनिकतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, बी लाल सागर को, सी बाल्टिक सागर को, डी उत्तरी सागर। करेक्ट आंसर है लाल सागर को, लाल सागर से। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और सुएज नहर का निर्माण जो किया गया था 1969 ईस्वी में किया गया था। 1969 ईस्वी में सुएज नहर का निर्माण किया गया था। और सुएज नहर का निर्माण फ्रांसीसी अभियंता फर्डिनेंद ई लेपोप्स ने किया था। फर्डिनेंद द लेपोप्स ने किया था। 1 मिनट में लिखे देता हूँ। यह है फर्डिनेंद और द लेपोप्स ने किया था। और आगे देखिए, इस नहर की जो औसत गहराई है, औसत गहराई इसकी 16.5 मीटर है। औसत गहराई इसकी 16.5 मीटर, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, इसलिए औसत में है ये 16.5। और चौड़ाई जो है अधिकतम इसकी 365 मीटर है। चौड़ाई अधिकतम 365 मीटर और न्यूनतम जो है 60 मीटर है। न्यूनतम 60 मीटर है। 1956 ईस्वी में मिस्र ने सुएज नहर को राष्ट्रीयकरण किया था। 1956 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया था सुएज नहर का मिस्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? ऑप्शन ए 61 साल, बी 63 साल, सी 65 साल, डी 68 साल। करेक्ट आंसर है 65 साल है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है, उम्र है, वो है 65 साल है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कुछ भी नहीं है। और सेवानिवृत्ति की आयु जो है 65 वर्ष है। CS के सेवानिवृत्ति की उम्र भी 65 वर्ष ही है। और विश्वविद्यालय शिक्षक के सेवानिवृत्ति की उम्र भी 65 ही है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संसद सदस्य आदि की अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? सबसे पहले पहिए किससे बने थे? ऑप्शन ए रबड़ से, बी कांच से, सी लकड़ी से, डी लोहा से। करेक्ट आंसर है सी लकड़ी से बने थे। सबसे पहले पहिए जो है लकड़ी के बने थे। और सबसे पहले पहिया या चक्के का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में मृदभांड का चक्का बनाया गया जाता था।
और इसमें स्कोप खोखला नहीं होता था। इसके बाद लकड़ी के पहिए का निर्माण हुआ। आगे चलकर लकड़ी के पहिए के बाहरी आवरण को लोहे का परत चढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाती है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, बी बायो डिग्रेडेशन और सी विद्युत अपघटन, सी गैल्वनीकरण। करेक्ट आंसर है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में घटाती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? ऑप्शन ए 1000 साल, बी 5000 साल और सी 30,000 साल और डी 300 साल। करेक्ट आंसर है 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। भीमबेटका की गुफाएं जो है 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। और भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, रायसेन जिले में है मध्य प्रदेश के में। भीमबेटका और होशंगाबाद के आदमगढ़ से शैल चित्रकारी मिली है और यहाँ के चित्र मुख्यतः शिकार करते हुए संबंधित हैं। और सबसे बड़ी गुफाएं जो हैं 40 मीटर इंटू सबसे बड़ी गुफाएं 40 इंटू 15 मीटर की है, 40 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ाई की है। और भीमबेटका और आदमगढ़ जो है पुरापाषाण काल स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा था? मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा था? ऑप्शन ए भास ने, बी कविराय ने, सी बाणभट्ट ने, डी कालिदास ने। करेक्ट आंसर है कालिदास ने। मालविका अग्निमित्रम जो है कालिदास ने लिखा था और मालविका एवं शुंग शासक अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग पर आधारित नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का महानतम नाटक है। और कालिदास ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवंश आदि पुस्तक भी लिखी है कालिदास ने। ये चंद्रगुप्त के नवरत्न में से शामिल थे कालिदास। और कालिदास भारत में संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, बी गोदावरी नदी, सी कावेरी नदी, डी पेरियार। करेक्ट आंसर है कावेरी। कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है कावेरी नदी। और कावेरी नदी जल विवाद काफ़ी विवादित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन ए मार्क स्पिटीज ने, बी माइकल फेल्प्स ने, सी मैट बीओडी ने, डी माइकल स्मिथ ने। करेक्ट आंसर है माइकल फेल्प्स ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं व्यक्तिगत रूप से। रियो ओलंपिक में मिलाकर 23 पदक जीत चुके हैं वो, और 1-2 पदक और 24-25 पदक उनके हो चुके हैं। और यूएसए के तैराक के खिलाड़ी हैं वो। और उसेन बोल्ट जमैक के धावक हैं। उसेन बोल्ट ने बीजिंग, लंदन, रियो ओलंपिक में 100, 200, 300 मीटर की दौड़ जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तीनों ओलंपिक में 3-3 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? ऑप्शन ए चूहे के, बी मच्छर के, सी झींगुर के, डी खरगोश के। करेक्ट आंसर है मच्छर के, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। मच्छर के द्वारा जीका वायरस मच्छर से फैलता है। जीका वायरस क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होता है। और जीका वायरस जो है गर्भावस्था में बच्चों को संक्रमित कर सकता है। यह सबसे अधिक मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और ब्राज़ील में आपातकाल की घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह रोग जो है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका में फैला है। और WHO ने चौथी बार अपने कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, ग्राफीन क्या है? ग्राफीन क्या है? ऑप्शन ए कार्बन का अपरूप, बी एक लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, सी एक पौराणिक जानवर, डी एक संक्रमित घाव। करेक्ट आंसर है कार्बन का अपर रूप है। ग्राफीन जो है कार्बन का अपर रूप होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और इसका अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है, 2.2 होता है ग्रेफाइट का।
परमाणु भट्टी में इलेक्ट्रोड के रूप में कार्बन आर्क बनाने आदि में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। हीरा में कार्बन sp3 के रूप में होता है। और ये ग्रेफाइट में जो होता है sp2 के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा और देखिए आगे थोड़ा सा, हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है और हीरे का अपवर्तनांक जो है ये होता है 2.417 होता है। और कुछ हीरा काला होता है, जैसे बोर्ट कहते हैं, काले हीरे को बोर्ट कहते हैं, और बोर्ट हीरा शीशा काटने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, DRDO द्वारा विकसित आकाश क्या है? DRDO द्वारा विकसित आकाश क्या है? ऑप्शन ए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, सी हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, और डी मिसाइल प्रणाली नहीं है। करेक्ट आंसर है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है आकाश। DRDO द्वारा विकसित है ये। और DRDO द्वारा विकसित जो है आकाश वो मध्यम दूरी का बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है। आकाश की मारक क्षमता जो है इसकी 25 किलोमीटर है। और नाग टैंक जो है, नाग वो टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। और नाग की मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। नाग की कितनी है? 4 किलोमीटर मारक क्षमता है कुल। और नाग का मारक क्षमता जो 4 किलोमीटर ये हो गया। और नाग का नवंबर 1990 में परीक्षण किया गया था। नवंबर 1990 में इसका परीक्षण किया गया था, नाग प्रक्षेपास्त्र का, एंटी टैंक का, मिसाइल का। और नाग टैंक रोधी मिसाइल, दागो और धूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी इसे कहा जाता है। दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र इसे कहा जाता है, मिसाइल इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो ने 2019-20 में प्रक्षेपित किया था, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? ऑप्शन ए सूर्य, बी आदित्य, सी रवि, डी भास्कर। करेक्ट आंसर है बी आदित्य, उसका नाम था आदित्य। और आदित्य फर्स्ट का प्रक्षेपण जो है कार्यक्रम के लिए अन्य देशों में भी सहयोगी बनना चाहता है। अन्य देशों में भी सहयोगी ये बनना चाहता है। और चंद्रयान सेकंड भेजने की भी योजना इसरो की है, जो 2017 अच्छा ये हो गई थी। और चंद्रयान सेकंड जो है, चंद्रयान फर्स्ट 2008 में छोड़ा गया। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में छोड़ा गया था। इसरो की स्थापना जो हुई है 15 अगस्त, इसरो की स्थापना वो हुई है 15 अगस्त और 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई है। तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई है। अंतरिक्ष विज्ञान की स्थापना जो है, विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता पूर्ण भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्रता पूर्व पूर्ण भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी स्वतंत्रता से पूर्व? ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी सरोजनी नायडू, सी एनी बेसेंट, डी मैडम कामा। करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट बनी थी। और 1917 में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी। एनी बेसेंट भारत में होम रूल आंदोलन की जनक भी थी। और प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनी। 1925 ईस्वी के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में ये भारतीय थी और वो एनी बेसेंट थी। डिफरेंस है, वो आयरलैंड की थी, एनी बेसेंट विदेशी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह एक चिकित्सक उपकरण है, बी यह एक गैर चिकित्सक उपकरण है, सी इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन फर्स्ट के स्तर को नापने के लिए किया जाता है, डी इसका उपयोग जो है हवा में नाइट्रोजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है।
करेक्ट आंसर है यह एक चिकित्सक उपकरण है। ग्लूकोमीटर जो है एक चिकित्सक उपकरण है ये। और क्रोनोमीटर से जलयानों में जो है समय मापा जाता है। क्रोनोमीटर से जलयानों में समय मापा जाता है। और डायनामोमीटर द्वारा इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापा जाता है डायनामोमीटर द्वारा। और फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदोमीटर से। ग्रेविमीटर से पानी के सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। ग्रेविमीटर से पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। और स्क्रू गेज से जो है बारीक तारों के व्यास मापा जाता है। स्क्रू गेज जो होता है उससे बारीक तारों का व्यास मापा जाता है। और मैनोमीटर से गैस का दाब ज्ञात किया जाता है। मैनोमीटर से गैस का दाब ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में स्थित विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए वनों के लिए, बी पर्वत श्रृंखलाओं के लिए, सी पाषाण आश्रय के लिए, डी झरनों के लिए। करेक्ट आंसर है पाषाण आश्रय के लिए प्रसिद्ध है। विरासत स्थल भीमबेटका जो है पाषाण आश्रय के लिए विस्तृत है। मध्य प्रदेश में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 1। निम्नलिखित में से किसे उसके ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? किसे उसके ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? ऑप्शन ए अल्पाका, बी अल्बामा, सी एपाचे, डी अलुवियल। करेक्ट आंसर है अल्पाका को उसके ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है। और उनका उत्पादन सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में होता है। और उनका सबसे ज़्यादा निर्यात भी ऑस्ट्रेलिया ही करता है। ऊन बकरी, भेड़ आदि से बनाया जाता है। और मुलायम घास से ऊन बनाने में जो है रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। मैरिनो जो है मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में ही उत्पादित होता है। और हमारे देश में, भारत में कश्मीर, पंजाब, राजस्थान क्षेत्र में ऊन का अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। टमाटर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, टमाटर क्या है? ऑप्शन ए सब्जी है, बी फल है, सी फली है, डी खाद्य तना है। करेक्ट आंसर है फल है। टमाटर जो है फल होता है। और इसका खाने वाला भाग जो है फल भित्ति और बीजांडसन होता है। बीजांडसन होता है। टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है। लाइकोपिन पाया जाता है टमाटर में। और केले का मध्य एवं अंत भित्ति भाग जो है खाने योग्य है। गेहूं का खाने योग्य भाग जो है भ्रूणपोष एवं भ्रूण है। नाशपाती का खाने योग्य भाग जो है पुष्पासन है। और लौंग की कली का प्रयोग हम लोग करते हैं। आम का फल जो है फल भित्ति खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? ऑप्शन ए टिड्डियों के हमले, बी तूफान, सी चंद्र ग्रहण, डी ज्वालामुखीय विस्फोट। करेक्ट आंसर है ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो भूकंप का कारण बनती है प्राकृतिक घटनाओं में से। और ज्वालामुखी विस्फोट का कारण पृथ्वी के गर्भ में हलचल होना है, जिसमें गर्म पदार्थ बाहर आती है। और भूकंप के उद्गम स्थल को केंद्र कहते हैं। भूकंप पृथ्वी के जिस स्थान पर प्रथम बार उत्पन्न होता है वह अधिकेंद्र कहते हैं, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है। और सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोग्राफी में भूकंप का ग्राफीय विवरण उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। डीपीटी वैक्सीन पी किसे संदर्भित करता है? डीपीटी वैक्सीन किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन ए सोरायसिस को, बी पर्टुसिस को, सी पैंकोलाइटिस को, और डी पार्किसिस को। करेक्ट आंसर है पर्टुसिस को। डीपीटी में पी जो है पर्टुसिस को संदर्भित करता है। और डीपीटी का पूरा विस्तार है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस, टैक्सोसाइड टॉक्सोसाइड है, टेटनस टॉक्सोसाइड। और डीपीटी का टीका जो है 6, 10, 14 सप्ताहों और 16-24 माह को की आयु में दिया जाता है। 16 से 24 माह की आयु में दिया जाता है। और 6-10 सप्ताह, जब बच्चा 6, 10, 14 का होता है तब सप्ताह का तब, और 16 से 24 माह की आयु में दिया जाता है। टीटी टेटनस टैक्सोड है जो 10 वर्ष और 16 वर्ष की आयु में दिया जाता है। और राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में चलाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? ऑप्शन ए पंजाब में, बी पश्चिम बंगाल में, सी केरल में, डी कोई नहीं। करेक्ट आंसर है केरल में। पुरुष प्रतिभागियों की संख्या केरल में ज़्यादा है और पंजाब राज्य में प्रश्नानुसार है। हरियाणा के बाद पंजाब राज्य, और ये लिंगानुपात जो है सबसे ज़्यादा वो केरल राज्य में है, महिलाओं का अधिक है, लिंगानुपात महिलाएं अधिक हैं केरल राज्य में, 1084 पर 1000 पुरुष हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? ऑप्शन ए 19 किलोग्राम, बी 760 किलोग्राम, सी 10 किलोग्राम, डी 14.3 किलोग्राम। करेक्ट आंसर है 14.3 किलोग्राम होगा। यदि पृथ्वी पर हमारा वजन जो है 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन जो है 14.3 किलोग्राम होगा। बुध ग्रह पर आपका वजन इतना होगा और बुध ग्रह के पास जो है कोई उपग्रह नहीं है। ज्वार उठाने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात जो है 11:5 होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/8 भाग है। पृथ्वी के भार से कम भार किसी वस्तु का कहीं कड़ी होने का कारण जो है वायुमंडल की सघनता में कमी होना भी है। कहीं होने का कारण वो वायुमंडल की सघनता में कमी होना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? सूर्य की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? ऑप्शन ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी प्रत्याकर्षण, डी विकिरण। करेक्ट आंसर है अपवर्तन। सूर्य की रोशनी को उसके संघटक रंगों में अपवर्तन विभाजित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, कौन पिरकंद का एक उदाहरण है? कौन पिरकंद का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए गाजर, बी शकरकंद, सी लहसुन, डी अदरक। करेक्ट आंसर है अदरक। अदरक जो है पिरकंद का एक उदाहरण है और हल्दी भी पिरकंद का उदाहरण है। अदरक, हल्दी, सलकंद, घन्नंद और भूमिगत तने का उदाहरण है। आलू का कंद भाग खाते हैं हम, आलू का जो कंद भाग होता है उसे हम खाते हैं। कंद भी भूमिगत तने का ही उदाहरण है। और घनकंद का उदाहरण जो है बंदा और केसर आदि हैं। मूसला जड़ों का उदाहरण गाजर, सलजम, मूली आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, चंद्र से का सीमा किस पर लागू होती है? चंद्र से का सीमा किस पर लागू होती है? ऑप्शन है सितारों पर, बी ज्वालामुखी पर, सी प्रकाश की गति पर, डी वनस्पति जीवन पर। करेक्ट आंसर है ए सितारों पर। चंद्रशेखर सीमा जो है सितारों पर लागू होती है। और चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिका के नागरिक थे और चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सीमा का दर्शाया कि कोई तारे की सीमा क्या है। ब्लैक होल सीमा के द्वारा यह दर्शाया कि किसी तारे की सीमा क्या है। इस कारण 1983 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और रमन इफेक्ट का संबंध जो है प्रकाश से, रमन इफेक्ट का संबंध जो है प्रकाश से है। और रमन इफेक्ट की खोज 1928 ईस्वी में की थी सीवी रमन ने। 1928 में सीवी रमन ने की थी रमन इफेक्ट प्रभाव की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए ओलिवर गोल्डस्मिथ, बी नील्स बोहर, सी सिगमंड फ्रॉयड और डी आइजैक न्यूटन। करेक्ट आंसर है सिगमंड फ्रॉयड जो थे एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं। और फ्रॉयड ने अवचेतनावाद को प्रयोगात्मक द्वारा बताने का प्रयास किया है। फ्रॉयड के अनुसार अवचेतना दमित वासना का जटिल मनोभाव है जो अंतर्ग्रस्त रहता है। सपना, काम, कुंठित वासना आदि विचार का विश्लेषण किया और सपना को दमित वासना का कल्पना कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? ऑप्शन ए 1999 में,
ऑप्शन बी 1989 में, ऑप्शन सी 1982 में और डी 2000 में। करेक्ट आंसर है 1989 ईस्वी में ध्वस्त किया गया था बर्लिन की दीवार को। और जर्मनी उत्तरी एवं दक्षिणी दो भागों में बांटा गया है जर्मनी को। उत्तरी जर्मनी और दक्षिण जर्मनी दो देश प्रथम विश्व के बाद बने थे, लेकिन भावनात्मक लगाव में प्रगतिशील विचार के कारण बर्लिन और बोन एक हो गए। यह घटना 1989 ईस्वी में हुई थी जब दोनों एक हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। यूमामी क्या है? यूमामी क्या है? ऑप्शन ए चिकित्सा पत्ती की शाखा, बी स्वाद का प्रकार है, सी धातु का प्रकार है, डी एक बैंड समूह है। करेक्ट आंसर है स्वाद का एक प्रकार है। यूमामी जो है स्वाद का एक प्रकार है। स्वाद का पता जो है जीभ या जीव्या द्वारा लगाया जाता है और जीभ के विभिन्न भाग विभिन्न प्रकारों के स्वाद को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए सॉलिड पोल्यूशन मैटर, बी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सी सोलुबल पार्टिकल मेथड और डी सराउंडिंग पोल्यूशन मैटर। करेक्ट आंसर है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है। प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप जो है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? ऑप्शन ए AR रहमान ने, ऑप्शन बी गुरुदत्त ने, ऑप्शन सी सत्यजीत राय ने, ऑप्शन डी गुलजार ने। करेक्ट आंसर है सत्यजीत राय ने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और सत्यजीत राय को 1982 में 92 में विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। यह बंगाल के रहने वाले थे। पाथेर पंचाली जैसी फिल्म बनाने वाले सत्यजीत राय थे। AR रहमान को संगीत के क्षेत्र में ऑस्कर दिया गया है और स्मॉल डॉग मिलेनियम फिल्म में संगीत AR रहमान ने दिया है। जय हो ये वाला संगीत जो है AR रहमान ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? ऑप्शन ए मकड़ी के, बी सहस्त्रपाद के, सी गोजर के, डी व्याध पतंग के। करेक्ट आंसर है सहस्त्रपाद के होते हैं अधिकतम पैर। और कीट वर्ग आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी के देह गुहा हिमोसोली कहलाती है। कीटों में 6 पाद व 4 पंख होते हैं। काकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं और चींटी एक सामाजिक प्राणी है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। लीमर क्या है? लीमर क्या है? ऑप्शन ए मानव शरीर में एक हड्डी, बी कैंसर के विकास का एक प्रकार, सी एक साधारण मशीन, डी मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर। करेक्ट आंसर है मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है लीमर। और मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर जो है हिंद महासागर में अवस्थित सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? ऑप्शन ए पीट सैम्प्रास, बी आंद्रे अगासी, सी रोजर फेडरर, डी राफेल नडाल। करेक्ट आंसर है रोजर फेडरर ने। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। और ग्रैंड स्लैम के लिए एक ही साल में 4 ओपन अर्थात ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, विंबलडन तथा USA ओपन जीत लेता है, उसे उपाधि दी जाती है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं और सर्वाधिक समय तक विश्व टेनिस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी क्रिप्टन।
करेक्ट आंसर है प्रोटॉन में सकारात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? ऑप्शन ए माइकल एंजेलो, बी लियोनार्डो दा विंसी, सी पाब्लो पिकासो और डी रेम ब्रांड। करेक्ट आंसर है लियोनार्डो दा विंसी ने लास्ट सपर चित्रित किया था। लियोनार्डो दा विंसी जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। इन्होंने मोनालिसा चित्र बनाए जिसकी मुस्कान अनुपम अनोखी है। और पाब्लो पिकासो का लास्ट जजमेंट प्रसिद्ध चित्र है, पाब्लो पिकासो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए यूक्लिड को, बी पाइथागोरस को, सी रामानुजन को, डी फिबोनाची को। करेक्ट आंसर है यूक्लिड को कहा जाता है ज्यामिति का जन्म। ये बी पार्ट करेक्ट आंसर है, पाइथागोरस को कहा जाता है। ये ए पार्ट सही नहीं है, पाइथागोरस को कहा जाता है। पाइथागोरस जो है यूनान के महान दार्शनिक थे और पाइथागोरस का समय 6वीं सदी ईसा पूर्व थी। और रामानुजम भारत के महान गणितज्ञ थे। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है और वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। तो ये थे ऑप्शन ए टीबिया, बी ट्रेम्पेजियम, सी स्टेपीज, डी फीमर। करेक्ट आंसर है स्टेपीज है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज होती है, जो कान में पाई जाती है। और हड्डियां कंक्रीट जैसी मजबूत और ग्रेनाइट जैसी कठोर होती हैं। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है हड्डियों का अध्ययन। और कैल्शियम, यह विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है, कैल्शियम। और मानव के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। और स्टेपीज कान की हड्डी होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए हमिंग बर्ड, बी कीवी, सी अल्बाट्रोस, डी बाज। करेक्ट आंसर है हमिंग बर्ड। ये पीछे की ओर उड़ता है, एकमात्र पक्षी ऐसा है ये जो पीछे की ओर उड़ता है। और कीवी जो है, कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। नकल करने में कुशल पक्षी जो है लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। लायर बर्ड, नाम लिख देता हूँ मैं, लायर बर्ड होती है ये, जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और ये नकल करने में कुशल पक्षी है। अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल में जो है शतुरमुर्ग नामक पक्षी मिलते हैं। शतुरमुर्ग नामक पक्षी जो है अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में मिलते हैं। और कैंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। कैंडोर पक्षी, कैंडोर पक्षी जो है संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है, जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और शतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। शतुरमुर्ग जो है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। और हमिंग बर्ड जो है विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है और ये पीछे को उड़ने वाला एकमात्र पक्षी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए लाल, बी नीला, सी गुलाबी, डी काला। करेक्ट आंसर है नीला होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग जो है नीला होता है। ऑक्टोपस का प्रचलित नाम जो है श्रृंगमीन है। प्रचलित नाम ऑक्टोपस का श्रृंगमीन है। और इसके शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग तथा पाद। 3 भागों में इसका शरीर जो है विभक्त होता है। और इनमें श्वसन जो है गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है। श्वसन क्रिया जो होती है इनमें गिल्स या टिनिडिया द्वारा होती है। और इसका उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। इनका उत्सर्जन जो है वृक्कों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन ए कैनबरा, बी सिडनी, सी मेलबोर्न, डी पर्थ। करेक्ट आंसर है सिडनी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर जो है सिडनी है और जो डार्लिंग नदी के किनारे बसा है। सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है। पर्थ स्थान नदी के किनारे बसा है। पर्थ
जो है स्वान नदी के किनारे बसा है। पर्थ शहर जो है इसका स्वान नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर में, बी बेंगलुरु में, सी मुंबई में, डी चेन्नई में। करेक्ट आंसर है बेंगलुरु में। भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु में स्थित है, इसलिए इस और आपको बता दें रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में ही है। ये भी भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है, दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। और भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान भी कानपुर में ही है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है, भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल में से हटा दिया गया है? कौन सा खेल ओलंपिक खेल में से हटा दिया गया है? ऑप्शन ए वॉलीबॉल, बी कर्लिंग, सी बेसबॉल, डी बास्केटबॉल। करेक्ट आंसर है बेसबॉल जो है खेल, ये ओलंपिक खेलों से हटा दिया गया है। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है 1896 ईस्वी में एथेंस में हुई थी। और ओलंपिक की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है, जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। 1894 ईस्वी में ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। उसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और वर्ष 2016 में ओलंपिक रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुए थे। और 2020 में ओलंपिक खेल जो है टोक्यो में हुए थे। और आगे 2024 में पेरिस में होंगे, फ्रांस में। और उसमें बेसबॉल बॉल को बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर के संदर्भ में लेन का क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर के संदर्भ में लेन का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क, बी लोकल एरिया नेटवर्क, सी लीगल एरिया नेटवर्क, डी लॉन्गेस्ट एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क होता है। करेक्ट आंसर है बी पार्ट, लोकल एरिया नेटवर्क होता है लेन का अर्थ। और मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन का, MAN का, मैन का। और WAN वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? हमारे जीवन में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए लुई पास्चर, बी रॉबर्ट बॉयल, सी बर्जिलियस, डी जॉन डाल्टन। करेक्ट आंसर है रॉबर्ट बॉयल ने तैयार की थी। हम दैनिक जीवन में जो है रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि जो है रॉबर्ट बॉयल ने तैयार की थी। और जॉन डाल्टन ने जो है परमाणु की खोज की थी 1808 में। जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी 1808 में। ओ सॉरी दोस्तों, ये सी पार्ट नहीं है इसका, सी पार्ट नहीं, वो बी पार्ट नहीं, सी पार्ट है। बर्जिलियस ने की थी रासायनिक प्रतीकों के उपयोग विधि की खोज बर्जिलियस ने की थी। और जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज 1808 में की थी। और लुई पास्चर ने रैबीज के टीके की खोज और दूध के पास्चुराइजेशन की खोज जो की थी लुई पास्चर ने। और विषाणु की खोज इवान विस्की ने की थी, विषाणु की खोज इवान विस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन ए हवा के द्वारा, बी चंद्रमा के द्वारा, सी सूर्य के द्वारा, डी पृथ्वी के द्वारा। करेक्ट आंसर है सूर्य के द्वारा होता है। पृथ्वी का जल चक्र सूर्य के द्वारा संचालित होता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री का झुकी हुई है। ये 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। 365 दिन ये तो दिन है, और 5 घंटे और 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं। 46 सेकंड, ये घंटे है, 5 घंटे, इतना समय लगता है इसको परिक्रमा करने में सूर्य की। और पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसके अक्ष पर झुके होने के कारण है, यानी ठंड सर्दी गर्मी जो है ये पृथ्वी पर उसके अक्ष पर झुके होने के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 10, ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए डिब्रूगढ़ में, बी कांडला में, सी विशाखापट्टनम में, डी देहरादून में। करेक्ट आंसर है देहरादून में है। ONGC का मुख्यालय देहरादून में है। और भेल का मुख्यालय जो नई दिल्ली में, भेल BHEL भेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। IOC का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। और CIL सिल का मुख्यालय कोलकाता में है। और OIL ऑयल का मुख्यालय जो है डुलियाजन में है, डुलियाजन असम में है, ये डुलियाजन असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं? रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए अगाथा क्रिस्टी, बी सिडनी शेल्डन, और सी एनिड ब्लाइटन, और डी JK रोलिंग। करेक्ट आंसर है JK रोलिंग। रॉबर्ट गालब्रेथ को जो है बेहतर तरीके से JK रोलिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए परमाणु संलयन से, बी सौर ऊर्जा से, सी उष्मा विद्युत से, डी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा से। करेक्ट आंसर है परमाणु संलयन से होती है। सूर्य की ऊर्जा जो है परमाणु संलयन से उत्पन्न होती है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है और सूर्य की उम्र जो है 5 बिलियन वर्ष है। 5 बिलियन वर्ष है ये, बिलियन वर्ष। और सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय जो है वो 10 की पावर 11 वर्ष है। 10 की पावर 11 है, साइंटिस्टों ने ये निकाला है ऊर्जा देते रहने का समय। और सूर्य का व्यास जो है, व्यास इसका 13,92,000 किलोमीटर है व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी मुंबई, डी चंडीगढ़। करेक्ट आंसर है चंडीगढ़ है। वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, शब्द विषु संदर्भित करता है। शब्द जो है विषु संदर्भित करता है किसको? एक समान व्यवहार को। ऑप्शन ए एक समान व्यवहार को, बी दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, और सी गर्मी और सर्दी एक समान अवधि होते हैं, और डी मौसम एक समान अवधि के होते हैं। करेक्ट आंसर है बी, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। यानी जब दिन और रात एक समान होते हैं तब ये विषु संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन ए आर्थर टांसले ने, बी एवलिन हंचिंसन ने, और सी रेमंड लिडेमैन ने, डी चार्ल्स एल्टन ने। करेक्ट आंसर है आर्थर टांसले ने संदर्भित किया था। पारिस्थितिकी संकल्पना को आर्थर टांसले ने परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए मैंडरीन, बी स्पेनिश, सी अंग्रेजी, डी हिंदी। करेक्ट आंसर है स्पेनिश, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली दुनिया में स्पेनिश भाषा, और पहली मैंडरीन जो होती है ये चीनी भाषा है, सबसे ज़्यादा दुनिया में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, बी चार्ल्स डिकेंस, सी अल्बर्ट आइंस्टीन, और डी न्यूटन। करेक्ट आंसर है चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था विकास का सिद्धांत। और आइंस्टीन ने जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया। सापेक्षिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में हुआ था। गति विषयक नियम की विकास जो है न्यूटन ने दिए हैं। गुरुत्वाकर्षण और गति विषयक नियम जो है न्यूटन ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 18, लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है? ऑप्शन ए माइक्रोटिप पेन, बी इनपुट डिवाइस, सी अंधेरे में लिखने के लिए पेन, और डी भार रहित पेन। करेक्ट आंसर है इनपुट डिवाइस है ये। लाइट पेन जो है इनपुट डिवाइस है। कुछ इनपुट डिवाइस ये हैं स्कैनर, कीबोर्ड, वेब कैमरा, और कुछ आउटपुट डिवाइस जो हैं ये आउटपुट डिवाइस वो हैं मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए चीन की, बी क्यूबा की, सी ब्राज़ील की, डी गाम्बिया की। करेक्ट आंसर है ब्राज़ील की। इनमें से ब्राज़ील की मुद्रा है रियाल, और रियाल कुछ अन्य देशों की मुद्रा है, जैसे ईरान की भी मुद्रा रियाल ही है, कतर की भी है, ओमान की भी है, सऊदी अरब की भी है तथा यमन की भी है, और ब्राज़ील की भी है। इनकी मुद्राएं जो है रियाल है सभी की। और चीन की मुद्रा जो है युआन है, चीन की मुद्रा युआन है, और जाम्बिया की मुद्रा दलासी है। जाम्बिया की मुद्रा जो है ये जाम्बिया है यहाँ पर, इसकी मुद्रा जो है दलासी है, और क्यूबा की जो मुद्रा है क्यूबा की है, क्यूबा की मुद्रा है पीसो, क्यूबा की मुद्रा पीसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, बी स्फटिक रूप, सी निष्क्रियीकरण, और डी आसवन। करेक्ट आंसर है निष्क्रियीकरण जो है रासायनिक परिवर्तन का एक। करेक्ट आंसर है सी। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। और प्लूटो को जो है अब इस समय प्लूटो ग्रह को बोनो ग्रह की संज्ञा दे दी गई है, और इसको प्रयाग सम्मेलन हुआ था अगस्त 2006 में प्रयाग सम्मेलन हुआ था, उसमें इसे हटा दिया गया है। अब ग्रह जो है 8 रह गए हैं, पहले 9 थे। और इसके बाद जो है बुध सबसे छोटा ग्रह सौरमंडल का है अब इस समय। नहीं, पहले प्लूटो था, लेकिन अब प्लूटो को हटा दिया गया, बोना ग्रह कर दिया गया है। अब जो है बुध ग्रह सबसे छोटा सौरमंडल का सबसे ग्रह है। तो बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, और बुध के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र है। बुध सूर्य की परिक्रमण सबसे कम समय में पूरी करता है, क्योंकि पास में है। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, बी कुलुम्ब, सी केल्विन, डी किलोग्राम। करेक्ट आंसर है कुलुम्ब। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कुलुम्ब होता है। और तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। और प्रदीप्त घनत्व का होता है लक्स, और ज्योति फ्लक्स का होता है ल्यूमेन। एसआई मात्रक हैं ये। प्रेरक का होता है हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर। विभवांतर का वोल्ट होता है, दाब का पास्कल होता है, कोण का रेडियन होता है एसआई मात्रक, और शक्ति का होता है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन ए कोपेनहेगन, बी ब्रिस्टल, सी सिडनी, डी कैनबरा। करेक्ट आंसर है कोपेनहेगन। डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनहेगन में है। और आपको बता दें कि मास्को रूस की है राजधानी, और येरेवान जो है आर्मेनिया के, येरेवान आर्मेनिया के है। कोयेने जो है फ्रेंच गुयाना की है, और सेंट जॉर्ज जो है ग्रेनाडा की है, और काहिरा मिस्र की है, वियना ऑस्ट्रिया की है, और लीमा जो है पेरू की है, जॉर्ज टाउन जो है गुयाना की है, और लोमे जो है टोगो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? हमारे देश में सबसे पुराना बांध कौन सा है? ऑप्शन ए नागार्जुन सागर बांध, बी अलमाटी बांध, सी इंदिरा सागर बांध, डी ग्रैंड अनीकुट कल्लानाई बांध। करेक्ट आंसर है ग्रैंड अनीकुट कल्लानाई बांध है ये। सबसे पुराना बांध है हमारे देश का। और नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है सतलज नदी पर। सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध है और सतलज नदी पर है ये। और हीराकुंड बांध सबसे लंबी नदी बांध जो है, सबसे लंबा नदी बांध हीराकुंड बांध वो महानदी पर है। सालमा बांध अफगानिस्तान में है। सालमा बांध जो है अफगानिस्तान में है, जो भारत की मदद से बना है।
और इंदिरा सागर बांध जो है, इंदिरा सागर बांध ये सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर की जो वस्तुएं हैं उनका पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लेजर का, बी राडार का, सी सोनार का और डी स्कूबा का। करेक्ट आंसर है सोनार का। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और गोताखोर जो है अपने साथ हीलियम एवं ऑक्सीजन युक्त सिलेंडर श्वसन को नियमित बनाए रखने के लिए प्रयोग करते हैं। हीलियम और ऑक्सीजन युक्त सिलेंडर। और नॉटिकल से समुद्री मील को मापा जाता है, नॉटिकल से समुद्री मील को मापा जाता है। और पेरीस्कोप से जो है, पेरीस्कोप जो होता है उससे पानी के अंदर से पानी के बाहरी वस्तुओं को देखा जाता है। पेरीस्कोप से पानी के अंदर से पानी के जो बाहर वस्तुएं हैं उसको देखा जाता है। राडार से वायुयान आदि संकेतों का ग्रहण करते हैं। और फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। फैदोमीटर जो होता है, फैदोमीटर, इसको नोट कर लो दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। फैदोमीटर, ऐसे आंसर मिलते भी नहीं है। फैदोमीटर जो है ये, फैदोमीटर समुद्र की गहराई से मापा जाता है, समुद्र की गहराई मापी जाती है इससे, फैदोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए राजा जी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजेंद्र प्रसाद, डी लॉर्ड वेवेल। करेक्ट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और लॉर्ड माउंटबेटन भारत स्वतंत्रता के समय भी भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है राजा जी राजगोपालाचारी थे, जिन्हें सी राजगोपालाचारी कहा जाता है। स्वतंत्र प्रभार या बिना किसी अतिरिक्त भार के भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। 1857 जो विद्रोह हुआ था, वो विद्रोह नहीं, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो संग्राम हुआ था, वो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? पिछले पार्ट में मैंने बताया था आपको। ऑप्शन ए जूल्स, बी लाइका, सी रोजर, डी स्पुतनिक। करेक्ट आंसर है लाइका। अंतरिक्ष में जाने वाला सर्वप्रथम कुत्ता था लाइका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी, एनीमिया, खून की कमी या क्षय रोग? करेक्ट आंसर है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन ए जो है गाजरों में, दूध में और अंडे की उसमें, पनीर में काफ़ी मिलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 8 का, बी 7 का, सी 10 का, डी 11 का। करेक्ट आंसर है 7 का। भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार थे। पहले भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन इस समय भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। हाँ, 6 मौलिक अधिकार हैं। और इस समय यानी 6 हैं, 7 नहीं है इस समय, 7 पहले थे। 7वां जो था संपत्ति का अधिकार, वो हटा दिया गया है। अब उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया है। यानी इस समय भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 6 हैं। और 1976 ईस्वी में जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और मौलिक अधिकार था ये जो पहले। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 300 कै में रखा गया है। अनुच्छेद 300 कै में संपत्ति के अधिकार को, कानूनी अधिकार को 300 कै में रखा गया है। अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित था पहले, जिसे निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद जो 31 है वो पहले संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है।
और मौलिक अधिकार आपको बता दें कि मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार संबंधी निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? ऑप्शन ए रूस, बी कनाडा, सी भारत, डी चीन। करेक्ट आंसर है कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश दूसरा जो है वो है कनाडा है। और विश्व का सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल में रूस है। क्षेत्रफल में क्रमशः चीन जो है, यूएसए, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया तृतीय यानी तीसरे नंबर पर चीन है, और चौथे नंबर पर अमेरिका है, और पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील है, और छठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से हैं। और सातवें नंबर पर जो है भारत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवें नंबर पर हमारा देश है भारत, और आठवें नंबर पर अर्जेंटीना है। और आपको बता दें कि भारत का क्षेत्रफल कुल भूभाग का यानी पृथ्वी पर जितना भूभाग है उसका 2.42% है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.42 क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, द्रविड़ मुन्नेत्र कण्डम की स्थापना किसने की? द्रविड़ मुन्नेत्र कण्डम की स्थापना किसने की? तो एक ऑप्शन ए एम करुणानिधि ने, बी एम जी रामचंद्रन ने, सी एन अन्नादुरई ने, सी राजगोपालाचारी ने। करेक्ट आंसर है सी एन अन्नादुरई ने की थी। मुन्नेम कंडम, द्रविड़ मुन्नेत्र कण्डम यानी डीएमके की स्थापना जो है वो सी एन अन्नादुरई ने की थी। और डीएमके तमिलनाडु की प्रमुख पार्टियों में से एक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1932 ईस्वी में शेख अब्दुल्ला ने की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1932 में शेख अब्दुल्ला ने की थी। और जनसंघ की स्थापना 1952 में, जनसंघ की स्थापना 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, जो इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। कश्मीर मुद्दे पर त्यागपत्र मंत्रिमंडल से देने वाले प्रथम केंद्रीय मंत्री हैं। जेल में मृत्यु हो गई थी और वह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनकी जेल में ही मृत्यु हो गई थी। और कश्मीर मुद्दे पर मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले ये प्रथम केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम को, बी विक्रम साराभाई को, सी राकेश शर्मा को, और डी होमी भाभा को। करेक्ट आंसर है विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है विक्रम साराभाई को कहा जाता है। और मिसाइल मैन जो है अब्दुल कलाम आज़ाद को कहा जाता है। क्यों नहीं? इन्होंने मिसाइल प्रणाली का आविष्कार किया था अब्दुल कलाम आज़ाद ने। और भारत के परमाणु कार्यक्रम के जो जनक हैं होमी जहांगीर भाभा हैं। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा हैं। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हैं। भाभा परमाणु संस्थान जो है तारापुर से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए माइक्रोचिप, बी मदरबोर्ड, सी सीपीयू, और डी माइक्रो प्रोसेसर। करेक्ट आंसर है बी मदरबोर्ड है वो। हाँ मदरबोर्ड है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम जो है मदरबोर्ड है वो। सॉरी दोस्तों, माइक्रोचिप है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आपको थोड़ी सी डिटेल और बता दें कि मदरबोर्ड जो है सर्किट बोर्ड होता है ये, जिसमें कंप्यूटर के सभी प्लग लगाए जाते हैं। और सीपीयू जो है सीपीयू ये रैम आदि यूनिटें मदरबोर्ड से ही संयोजित रहती हैं इसकी। और इंटीग्रेट सर्किट चिप का विकास जो है, इंटीग्रेट सर्किट चिप का विकास जे.एस. किल्बी ने किया था। जे.एस. किल्बी, इनका नाम लिखे देता हूँ मैं, जे.एस. किल्बी। जे.एस. किल्बी ने किया था इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास। और बीजेपी प्रथम भारतीय पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान का, बी म्यांमार का, सी मलेशिया का, डी इंडोनेशिया का। करेक्ट आंसर है बी पार्ट म्यांमार का
स्वतंत्रता दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत का 15 अगस्त को, पाकिस्तान का 14 अगस्त को, अमेरिका का 4 जुलाई को मनाया जाता है, फ्रांस का 14 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? ऐसा कौन सा ग्रह है एक चंद्रमा का नाम जो है जिसका गैनीमेड है? ऑप्शन ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी बुध, डी शनि। करेक्ट आंसर है बृहस्पति ग्रह ऐसा है जिसके चंद्रमा का एक नाम, उपग्रह का नाम जो है गैनीमेड है। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का है। ये गैनीमेड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और टाइटन जो है शनि का चंद्रमा है, शनि का उपग्रह है टाइटन। और टाइटन दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का, दूसरा सबसे उपग्रह है टाइटन। पहला है गैनीमेड जो बृहस्पति का ग्रह है, और दूसरा टाइटन है जो शनि का है। और फोबोस और डीमोस जो है मंगल ग्रह के चंद्रमा है, यानी मंगल ग्रह के उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस। शनि का जो है टाइटन उपग्रह बुध के बराबर है, बुध ग्रह जो है उसके बराबर है लगभग। और शनि का फोबे नामक उपग्रह कक्षा के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। शनि का जो फोबे नामक उपग्रह है कक्षा के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। AQI से क्या अभिप्राय? AQI से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स, बी एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स है बी, और सी है आर्मी क्वालिटी इंडेक्स, डी है एयर क्वालिटी इम्पैक्ट। करेक्ट आंसर है एयर क्वालिटी इंडेक्स है। AQI का मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो वायु की गुणवत्ता निर्धारित करती है, और इसमें जो है 8 प्रदूषक सम्मिलित किए गए हैं। और PM10 कौन कौन से हैं? PM10 यहाँ पर, और दूसरा है PM2.5 में है, ये पॉइंट में है। और NO2, SO2 और CO और O3 और NH3 है, NH3 है ये, और PB, ये जो है प्रदूषक हैं, ये AQI में सम्मिलित किए गए हैं जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 12, बी 9 और सी 11, डी 10। करेक्ट आंसर है 9 होते हैं। खो खो खेल में खेलते समय 9 होते हैं। 9 होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च को, बी 21 जून को, सी 21 सितंबर को, डी 21 जुलाई को। करेक्ट आंसर है 21 जून को मनाया जाता है। योगा डे जो है 21 जून को मनाया जाता है। PM नरेंद्र मोदी के पहल पर जो है UN ने योगा दिवस घोषित किया है, और ये 21 जून को मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस घोषित किया गया है। और भारतीय सांख्यिकी के जनक जो थे PC महावनोविश के जन्मदिन पर मनाया जाता है। PC महावनोविश के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्त दिवस 15 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? ऑप्शन ए GV मावलंकर, बी सुमित्रा महाजन, सी S राधाकृष्णन, डी राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर है GV मावलंकर थे। लोकसभा के पहले स्पीकर जो थे GV मावलंकर थे। और जिनके प्रथम लोकसभा जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और प्रथम भारतीय विठल भाई पटेल जो केंद्रीय विधानमंडल का स्पीकर 1926 में चुना गया था।